हेलो दोस्तों, वीडियो में हम 18 जून 2025 की मार्केट क्लोजिंग पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले 17 जून एफआई और डीआईस का नंबर अगर आप देखेंगे तो देखिए एफआईस की तरफ से 17 जून को 1482 करोड़ के आसपास खरीदारी हमें मार्केट में आती हुई दिखाई दी थी। वहीं डीआईस अगर इंडियन म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं तो 8207 करोड़ की खरीदारी हमें डीआईस की तरफ से मार्केट में 17 जून को हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं निफ्टी इंडाइसेस की तरफ। तो देखिए निफ्टी 50 की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। निफ्टी 50 में 40 अंकों की गिरावट हमें देखने को आज मिली है। निफ्टी 50 24,812 पर क्लोज होता हुआ नजर आया। उसके बाद फिर निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी का एकमात्र ऐसा इंडाइस जो ग्रीन में आज क्लोज हुआ 114 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक जो है वो 55,828 पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 100 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 270 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 42 अंकों की गिरावट हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप, इन सभी में आप देखेंगे रेड क्लोजिंग ही देखने को मिली है। अब चलते हैं बीएससी की तरफ और बीएससी में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सेंसेक्स की। अगर सेंसेक्स का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 138 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स आज 81,444 पर बंद होता हुआ नजर आया है। बीएससी 100 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60 अंकों की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। उसके बाद फिर बीएससी मिड कैप की हम बात करते हैं तो लगभग 150 अंकों की गिरावट हमें बीएससी मिड कैप में भी देखने को मिली है। और बीएससी स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 180 अंकों की गिरावट जो है वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। उसके बाद निफ्टी के कुछ सेक्टोरल इंडाइसेस की तरफ चलते हैं और बात करेंगे हम निफ्टी ऑटो की। तो देखिए निफ्टी ऑटो में थोड़ी बहुत खरीदारी हमें देखने को मिली है। 85 अंकों की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। 23,312 पर निफ्टी ऑटो क्लोज होता हुआ नजर आया। निफ्टी आईटी की हम बात करते हैं तो यहाँ आज सेलिंग का प्रेशर हमें ज़्यादा देखने को मिला है। 325 अंकों के साथ निफ्टी आईटी जो है वो गिरकर 39,030 पर जो है वो क्लोज होता हुआ नजर आया है। निफ्टी पीएसयू बैंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 30 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी मेटल यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। उसके बाद फिर अगर ग्रीन की हम बात करते हैं तो निफ्टी प्राइवेट बैंक यहाँ पर जो है वो 109 अंकों की बढ़त हमें देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम निफ्टी कंजम्पशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मात्र 18 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा आप देखेंगे निफ्टी के लगभग सभी इंडाइसेस में रेड क्लोजिंग ही देखने को हमें मिली है। अब चलते हैं निफ्टी 50 के टॉप गेनर की तरफ। तो देखिए टॉप गेनर की अगर लिस्ट निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले निफ्टी बैंक, जैसा मैंने आपको बताया एकमात्र ऐसा सेक्टर जो ग्रीन में क्लोज हुआ। इंडसिंड बैंक यहाँ पर मात्र 5% से ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली है। इंडसिंड बैंक में 41 अंकों के अगर हिसाब से हम बात करते हैं तो ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिली है। वहीं टाइटन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1.82% की तेज़ी हमें टाइटन में भी देखने को मिली है। मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं तो कल भी ग्रीन क्लोजिंग हमें इसमें देखने को मिली थी और आज भी आप देखेंगे 1.2% के आसपास तेज़ी हमें देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 1.13% के आसपास तेज़ी हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। वहीं आइसर मोटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 1% के आसपास तेज़ी हमें देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल की हम बात करते हैं तो लगभग आप कहेंगे 0.6% के आसपास तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक्सिस बैंक इटर्नल में आज थोड़ी सी खरीदारी हमें देखने को मिली। 0.47% की बढ़त के साथ इटर्नल आज 248 पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। एचडीएफसी बैंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी मामूली जो है बढ़त हमें देखने को मिली है। टॉप लूजर की तरफ चलते हैं तो देखिए निफ्टी आईटी का सबसे जो हैवी वेट आप कहेंगे टीसीएस, यहाँ पर भी 1.82% की गिरावट हमें देखने को मिली। उसके बाद अदानी पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर की हम बात करते हैं तो लगभग 1.34% की गिरावट हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर हम बात करते हैं तो 1.33% की गिरावट हमें जेएसडब्ल्यू स्टील में भी देखने को मिली है। बजाज फिनसर्व की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आज शेयर जो है वो रेड में क्लोज होता हुआ नजर आया है। नेस्ले की हम बात करते हैं तो गिरावट हमें देखने को मिली है। एचसीएल टेक की हम बात करते हैं यहाँ पर भी रेड क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। आईसीआई बैंक हो या टाटा मोटर हो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, लार्सन टूब्रो, जियो फाइनेंशियल, इन सभी सेक्टर में आज हमें रेड क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल आज मार्केट का सिनेरियो कैसा था आप कमेंट बॉक्स में बताएं और मार्केट का से रिलेटेड ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।